बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं कतीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम जो है एग्जांपल्स कर रहे हैं पेज नंबर 9 की, न्यू 9th मैथ की जो एग्जांपल्स हैं उनका हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो पेज नंबर 9 जो है ये गलबन जो है 1.2 की एग्जांपल्स हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहली एग्जांपल्स हमारे पास ये है, पहला उसका पार्ट है, ये है आपके सामने है 16x4y8 और इसकी जो है फोर्थ पावर है, फोर्थ रूट है। ठीक है, कहेंगे फोर्थ रूट है। ठीक, ये रेडिकल साइन है, इसको पढ़ेंगे हम। फोर्थ रूट अगर 5 होगा तो उसको फिफ्थ रूट पढ़ेंगे, 6 होगा तो सिक्स्थ रूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर्म। तो ये होगा ऐसे कि 16x4y8 और ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लेके आ रहे हैं। ठीक है, पहले था ये जदरी फॉर्म में था, यानी रूट फॉर्म में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ x4 है, यहाँ y8 है। ठीक है, इधर होल पावर जो है 1/4 है। अब देखना ये है कि यहाँ पे 4 है तो इसने इसके साथ, यानी यहाँ पे 16 है, इसके साथ सिंप्लीफाई हमें करना है। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि कौन सी मतलब डिजिट है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें और 16 हो जाए। ये गालबन जो है 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 कर लेंगे और ये होल पावर जो हमारे पास 1/4 है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। होल पावर भी पावर से मल्टीप्लाई होंगे बेटा। ठीक है, अब ये मतलब लॉ क्या है, मतलब इसके क्या स्टेप्स हम जस्टिफाई करें तो ये होता है ऐसे है कि अगर हमारे पास ना ये a की पावर है m, ठीक है, और ऊपर a की पावर है 1/m। ठीक है, तो हम यूं कर लेंगे कि इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई 1/m। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले, मतलब ये कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास यानी इसका a आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब यहाँ भी क्योंकि इसकी पावर 8 है, x की पावर हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई 1/4, y की 8 है, मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, 4 से 4, 4 2 जार 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x और y स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बहुत इजी मेथड के साथ मैंने आपको कोशिश की है कि इसको सॉल्व करूं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ये 27x6 और y9 और z क्यूब है और इसका जो है वो क्यूब रूट है। ऐसे ये हमारी, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे जैसे होता है। यहाँ लिख लेंगे बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लेके आ रहे हैं फॉर्म। ये हो जाएगा 27x6 y9 और z क्यूब और ये इसकी मतलब रेजिंग पावर 1/3 है। ठीक है, अब यहाँ 27 आ गया, जैसे उधर 16 था, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो 16 होता है। अब ये 27 कौन सा डिजिट है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 27 हो जाए। ठीक, कौन सा हिंट सा 3 है। 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, देखो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 3 हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम है तो हम 3 की पावर 3 कर लेते हैं। तो होल पावर हमारे पास 1/3 है, फिर वही मतलब इसको 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद x6 है तो होल पावर हमारे पास 1/3 है। होल पावर से बना दी सबकी पावर है, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है,
इसके बाद जो है y है, y 9 है मल्टीप्लाई 1/3। फिर इसके बाद z है 3 मल्टीप्लाई 1/3 ऐसा। अब 3 से 3 कैंसिल का हो जाएगा, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एंडिंग रिजल्ट 3, x की पावर बची है हमारे पास 2 और y क्यूब और z आ जाएगा, z की पावर 1 बची है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। जी यही आंसर है। तो इसके बाद जो लास्ट हमारे थर्ड एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास 64 की पावर है -4/3। तो अगर हम 4 को मैंने मतलब कौन सा डिजिट है जिसको यहाँ पे देखो 3 है ना, कौन सा डिजिट है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाए, वो 4 ही डिजिट है। 4 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4, ये 1 -4/3। ठीक है, इधर कर लेते हैं 4 की पावर 1 2 3 आ गया मल्टीप्लाई -4/3। 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर क्या आ जाएगी -4। अब हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको, ये नोमिनेटर में है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे आ जाएगी 4 की पावर 4। ठीक है, अब 4 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, देखो तो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 4 जार ये हो जाता है तो 64 4 जार 4 4 जार 16, 4 6 जार 24 और 125 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 256 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर इसका होना चाहिए, यही है बिल्कुल गालबन, यही है बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम इसकी आगे एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पेज नंबर हमारे पास जो है और शुरू हो गया, ये गालबन पेज है, पेज नंबर है हमारे पास 13। वो जो पेज था 12 पेज था, सॉरी वो वाला पेज 12 पेज था। ठीक है, ये 13 पेज नंबर 13 है। ठीक है, 13 पेज पे हमारे पास है पहला पार्ट है ये 1/√5 प्लस √2। इसको क्या करना है, हमने रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, क्योंकि इरेशनल है, इसको रेशनल करना है। ठीक है, तो ये 1/5 प्लस √2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये इसको सर्ड कहते हैं। ठीक है, इरेशनल रेडिकेंट विद रेशनल रेडिकल, इरेशनल रेडिकल विद इरेशनल, इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड होता है। ठीक है, सॉरी, इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। ये सर्ड मतलब हमारे पास यहाँ पे तो दो किस्म का है, एक बायोनोमियल होता है और एक मोनोमियल होता है, एक बायोनोमियल। बायोनोमियल है बेटा, दो इसमें टर्म्स है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है रेशनलाइज करने का, इसका कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट सिर्फ इसकी साइन चेंज करेंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का अंडर रूट -2 का अंडर रूट, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आ जाएगा सेम एज इट इज। अब इनको देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह का फार्मूला बन गया। अब देखो यहाँ ये वाला a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a को a से किया तो a से क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, और b को b से किया मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर हो गया। तो इसको ऐसे करेंगे, 5 को 5 से 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से 2 का स्क्वायर, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5
माइनस अंडर रूट 2 ओवर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट, बल्कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और 5 माइनस 2 कर लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब देखें इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं रहा, ये रेशनल हो गया। ठीक है, मकसद ये था हमारा। तो इसके बाद जो है सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये है कोई 1 ओवर अंडर रूट, बल्कि 3 ओवर अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3, आई थिंक माइनस का है। ठीक है, तो इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करना है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट मैंने बताया कि ये साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 इंटू अंडर रूट 5, अब ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में आ गया है, शक्ल में आ गया है। एक्चुअली हम इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ नीचे फिर मैंने अभी बताया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का अंडर रूट का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर, तो यहाँ 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। जरूरत पड़ी तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वरना नहीं ना पड़ी तो नहीं करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ओवर यहाँ 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो देखते हैं अगर उनका आंसर जो हमारा, हाँ जी बस इतना ही आंसर है, उन्होंने ये मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो बस यहाँ तक हम इसको करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगली एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।